विनोद अग्निहोत्री जी, जो बात अभी संजय झा जी कह रहे हैं कि ये एक मौका है। संजय हेगड़े जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज। नहीं, मैं सॉरी विनोद जी, एक शेर याद आ गया। हाँ बोलिए। उसी का शहर, वही मुद्दे, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। ठीक है। विनोद जी, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरफ तो बड़ा संकट है, अगर मान लीजिए उनको 30 दिन के अंदर रिलीफ नहीं मिलती तो जेल तो जाना ही पड़ेगा उनको। दूसरी तरफ अगर उनके सबसे बड़े नेता अगर जेल चले गए या संसद के अंदर नहीं है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस संकट को मौके में तब्दील कर पाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं सुबह से इस मुद्दे पर लगातार, कल से भी बल्कि कई चैनलों पर बहस में एक ही बात कह रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के समय कहा था आपदा में अवसर तलाशना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी अगर चाहे तो आपदा में अवसर तलाश सकती है, जैसा कि संजय झा जी कह रहे हैं कि मौका है। अब ये परीक्षा कांग्रेस पार्टी की है। राहुल गांधी तो अपनी परीक्षा दे चुके, वो भारत जोड़ो यात्रा कर दी उन्होंने 4000 किलोमीटर के आसपास, और अब सजा भी उनको मिल गई, उनकी जो है कन्विक्शन भी हो गया, सदस्यता भी चली गई। तो इस सरकार से लड़ने के मामले में वो तो अपनी परीक्षा दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी और उसके जो तमाम दूसरे नेता हैं, जो हमेशा, क्षमा करेंगे संजय झा जी, जिनकी एक प्रवृत्ति रही है कि एक कोई नेता ऐसा हो जो उनके लिए वोट जुटाए और वो मौज करें। वही कभी इंदिरा गांधी वोट, कभी नेहरू जी वोट जुटाते थे, फिर कभी इंदिरा जी जो वोट जुटाने लगी, फिर राजीव गांधी ने वोट जुटाए, फिर इंदिरा गांधी की मौत के बाद वोट मिले, फिर सोनिया गांधी ने कुछ समय वोट जुटाए। तो उन्हें वोट जुटाओ एक नेता चाहिए और उसके बाद फिर मौज वो करें। तो अब परीक्षा उन नेताओं की है कि जो ये पूरा वातावरण पैदा हो रहा है, इस पर वो इसको कैसे मौके में बदल सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करती है, उसने पॉलिटिकल पार्टी की तरह इस पूरे मामले को ओबीसी बनाम राहुल गांधी का टर्न दे दिया है। उन्होंने एक पॉलिटिकल कलर दे दिया। कोर्ट का फैसला कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं उस मेरिट पे, उस पर डिबेट में नहीं जाता। वो संजय हेगड़े जी ने बहुत बेहतर तरीके से बता दिया है, वो कानूनी घर में, तो राजनीतिक पक्ष पे ही बात करूंगा। इतना जरूर है कि फैसला अदालत का है, और इससे चूंकि राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने के लिए ऑलरेडी पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी में, लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में मामला चल रहा था, और बाकायदा ये भाजपा के सदस्य डिमांड कर रहे थे कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की जाए, और कोर्ट के फैसले ने मौका दे दिया। और सरकार के सामने बचाव का है कि भाई हमारा तो कोई लेना देना नहीं, फैसला तो कोर्ट का है, जो कि तथ्यात्मक रूप से सही भी है। लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि पिटिशनर साहब किस पार्टी में है, उनका क्या लोकल स्टैंड आई है, वो आज भी एमएलए हैं एक पार्टी के। विनोद जी, माफ करिए, मैं आपको टोक रहा हूं। मैं आपसे दरअसल ये जानना चाह रहा हूं, या हमारे दर्शक बहुत सारे आपके जो राजनीतिक अनुभव के हिसाब से, आपने कहा कि क्या कांग्रेस के उन तमाम नेताओं का ये टेस्ट है जो अभी तक नेहरू गांधी परिवार की लोकप्रियता के आधार पर चुनाव जीतते रहे। आज की स्थिति में प्रियंका गांधी तो बाहर हैं ही, सोनिया गांधी बाहर हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। पिछले दिनों उन्होंने पार्टी को बहुत संगठित करने की कोशिश भी की। क्या राहुल गांधी की अनुपस्थिति में, या राहुल गांधी समेत, क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा माहौल देश के अंदर बीजेपी के खिलाफ बना सकती है विपक्ष के साथ खड़े होकर, या नहीं बना सकती? असली सवाल इसी बात को लेकर, यानी नई ऊर्जा के साथ पार्टी अपने आप को खड़ा कर सकती है, नहीं खड़ा कर सकती? इतिहास में ऐसा मौका आ चुका है कांग्रेस पार्टी के सामने, जब इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी 1978 में, और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, उनको जेल भी भेजा गया था, गिरफ्तारी हुई थी, सारी चीजें हैं। संजय गांधी जेल भेजे गए थे, वो बड़ा आंदोलन चला था, और संजय गांधी ने पूरा मूवमेंट जो है पूरे देश में जो है जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ खड़ा किया था। और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी ने पूरे देश का दौरा किया, और नतीजे सामने आए। 19 जनता पार्टी की अपना नाकामियां थी, लेकिन इंदिरा गांधी की मेहनत, उस समय तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं की जो इंदिरा गांधी के साथ थे, उन्होंने जिस तरह जनता के बीच में जाकर के तत्कालीन सरकार की कमियों को उजागर किया और मुद्दों को गर्म किया, बेलछी से लेकर के, वो सारे हम लोगों को याद है। तो उसका नतीजा 1980 में सामने आया, 362 363 सीटें जीते कांग्रेस आई। तो क्या मौजूदा कांग्रेस के नेता ये करने में सक्षम है? इसकी परीक्षा आने वाले दिनों में होगी। इसलिए होगी कि आज स्टीयरिंग कमेटी में क्या क्या तय किया गया मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ तो रणनीति बनी होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ओबीसी बनाम राहुल गांधी का एक कार्ड खेला है, उसका मुकाबला कांग्रेस कैसे करेगी? कांग्रेस उसमें क्या करेगी, किस रूप में? क्योंकि जाहिर है मोदी का मतलब खाली बैकवर्ड नहीं है। जाहिर है कि गुजरात में मोदी सरनेम बैकवर्ड्स का ओबीसी का हो सकता है, लेकिन नीरव मोदी और ललित मोदी तो दोनों ही बैकवर्ड ओबीसी नहीं है।
जिनका नाम लिया राहुल गांधी ने। और इसके अलावा सोहराब मोदी, ये पीलू मोदी, आपके जो है HP मोदी जो यूपी के गवर्नर थे, रूसी मोदी, ये पारसी थे सारे। तो इसलिए इसको, लेकिन बीजेपी इसके बावजूद ओबीसी बनाम राहुल गांधी खड़ा कर रही है। क्या कांग्रेस उसका काउंटर नैरेटिव दे सकती है? इससे पता लगेगा। नंबर एक। नंबर दो, एक कांग्रेस के पक्ष में एक बात ये जरूर जा रही है कि जिस तरह उसको समर्थन मिला है अखिलेश यादव का, अरविंद केजरीवाल का, ममता बनर्जी का, ये उन क्वार्टर्स का समर्थन है जो कल तक कांग्रेस के नाम पर नाक भौं सिकोड़ते थे। ये वो स्टालिन अगर समर्थन दें या उद्धव ठाकरे दें, वो तो साथ में है ही, तेजस्वी भी साथ में है, लेकिन अखिलेश, ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव और ये अगर दे रहे हैं तो ये एक कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है, कांग्रेस की राजनीति के लिए। क्या कांग्रेस इस स्पिरिट को अपोजिशन की यूनिटी के रूप में बदल पाएगी? ये भी उसके लिए उसके राजनीतिक कौशल की परीक्षा होगी। मुझे लगता है राहुल गांधी अगर उनको रिलीफ मिल जाती है तब तो ठीक है, अगर रिलीफ नहीं मिलती है हायर कोर्ट से मान लीजिए तो, और जेल भी जाना पड़ता है उनको उनकी अनुपस्थिति में, तो कायदे से तो कोई भी राजनीतिक पार्टी उस स्थिति का फायदा उठाकर दुगने जोश से काम करना चाहिए जनता के बीच में। और शायद कांग्रेस पार्टी इसकी तैयारी भी कर रही है, क्योंकि जिस तरह अशोक गहलोत आज दिल्ली आए, भूपेश बघेल भी आ रहे हैं और आ ही गए होंगे, जो स्टेरिंग कमेटी में वो भी आज बैठे होंगे, आए होंगे, और सारा एक रणनीति बनी, तो कहीं ना कहीं इस मामले को सड़क पर ले जाने की तैयारी तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब उसके सामने चुनौती यही है कि अपने इस मामले में, अपने इस लड़ाई में वो दूसरे दलों को भी साथ ले, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, या सुप्रीम कोर्ट में भी सारे दल गए हैं मिलकर के, तो चीजें तो उस दिशा में जा रही हैं। लेकिन सामने वाला जो आपका प्रतिद्वंदी है, मैं शत्रु तो नहीं कहूंगा क्योंकि लोकतंत्र में विरोधी शत्रु नहीं होता है, जो आपका प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी, वो कमजोर नहीं है, वो बहुत मजबूत है, सत्ता में है, उसके पास एक लोकप्रिय नेता है, चेहरा है, उसके पास एक पूरा तंत्र है, रणनीति है, 24/7 काम करने वाली पार्टी है। तो उसका मुकाबला करने के लिए उतनी ही ऊर्जा चाहिए, उतना ही मेहनत चाहिए और 24 घंटे उतना ही सोचना चाहिए पॉलिटिकली। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।